नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और ये जो यूजीसी है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, ग्रांट्स यानी अनुदान और कमीशन यानी आयोग। और इसकी जो टैगलाइन है वो है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। फिलहाल टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो वनडे एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम एक सवाल तो फिक्स आता ही आता है, फिर चाहे वो लाइब्रेरी अटेंडेंट, असिस्टेंट, लाइब्रेरी एसपीए और पीए या तो लाइब्रेरियन तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर यहाँ इस टॉपिक से एक सवाल तो फिक्स आता ही है। इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ और इस छोटी सी वीडियो में आपको यहाँ पर जो फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो चीज़ें मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दी हैं। वो चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है, प्लस जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें मैं आपको ओरली समझाते रहूँगा ताकि आपको पॉइंट्स याद रखने में आसानी हो जाए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये यूजीसी असल में है क्या। तो यूजीसी ठीक वैसे ही है जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए काम करता है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए काम करता है। ठीक वैसे ही यूजीसी जो है, ये यूजीसी हमारी जो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए काम कर रहा होता है। फिलहाल काम तो खैर ये बहुत सारी चीज़ों के लिए कर रहा होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए और भी चीज़ काफ़ी सारे काम करता है। लेकिन हमारी लाइब्रेरी के फील्ड में ये लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी के ग्रोथ के लिए काम कर रहा होता है। और इस यूजीसी की जो यहाँ पर मेन काम है वो है यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं यानी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं इनको अप्रूवल प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी है। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो आप पहले वहाँ चेक करते हो कि वो यूनिवर्सिटी वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो यूजीसी के तहत वो रजिस्टर्ड होगी, अगर वो इनवैलिड यूनिवर्सिटी है तो वो यूजीसी की लिस्ट में नहीं होगी। तो ये इस तरह से अप्रूवल प्रदान करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, इनवैलिड कह लो या फेक यूनिवर्सिटी। ये इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये एक तरह से और काम करता है जैसे कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने अंडर में जो बैंक्स हैं उनको जो है गाइडलाइंस प्रदान करता है कि कैसे एक बैंक में सीआरआर कितना होना चाहिए, उसका कैश रिजर्व रेपो हो गया, एलएसआर हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, ये सब तय कौन करता है? आरबीआई तय करता है। और उसी के हिसाब से जो बैंक हैं वो काम कर रहे होते हैं उनकी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। ठीक वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं और इसकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही अपनी यूनिवर्सिटी को चला रहे होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इनकी बातों को मानते हैं तो वो यूनिवर्सिटी वैलिड है और अपने रिसर्च प्रोग्राम को आगे चला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने ये समझ लिया होगा कि यूजीसी क्या है। तो अब आगे इस पर बात करते हैं कि यूजीसी का जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो वो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और इसके जो 6 रीजनल सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है एक पुणे में, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर जो सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ही यही बनता है कि ये जो यूजीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सवाल तो अक्सर एग्ज़ाम में आ ही जाता है और कन्फ्यूज़न इन दो डेट को लेकर होती है, तो मैं वो चीज़ें अभी आपको समझा दूंगा। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1953 में न्यू दिल्ली में हुई थी और उस टाइम पर हमारे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके गाइडलाइंस में इसकी स्थापना की गई थी न्यू दिल्ली में 28 दिसंबर 1953 को। और उसके करीबन 3 साल के बाद यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है
एक एक्ट के थ्रू, और वो एक्ट कौन सा होता है? यूजीसी एक्ट 1956। इसके तहत अब ये जो यूजीसी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक क्या कहते हैं, वैधानिक अब ये बॉडी बन गई है, यानी कानून लाके इसे कानून ये संविधान में इसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अभी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस टाइम पर यूजीसी क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक स्वायत्त संस्था बन चुकी है। चलिए फिर अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब जो ये यूजीसी है ये क्या काम करता है, ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनको क्या करता है, ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और बेसिकली आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटीज़ मेनली कितनी तरह की है इंडिया में, वो 4 तरह की है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। मैंने क्या कहा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन चारों में से जो मेन 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल जैसे कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जैसे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो जो यूजीसी है वो मेनली किस तरह की लाइब्रेरीज़ के लिए, किस तरह की लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी इनको सपोर्ट कर रहा होता है। और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो यूजीसी है वो दिशा निर्देश प्रदान करता है और उनकी सहायता भी करता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है बुक बैंक फैसिलिटी। अब ये बुक बैंक फैसिलिटी क्या है कि ये होता है कि अगर आप जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप वहाँ पर किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर बुक इशू करवाते हैं, तो वो बुक या तो 7 दिन या 14 दिन या 15 दिन जैसा वहाँ का रूल होता है उतने दिन के लिए इशू हो जाती है। लेकिन इससे ये होता है कि आपको बुक बार पढ़ के फिर बार बार वापस रिटर्न करना, फिर इशू कराना, ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में यूजीसी ने क्या कर रखा है कि आप आप अपने कॉलेज में जाएं, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पर 1 साल के लिए आप किताब इशू करा सकते हैं। उस किताब का करीबन 30% प्राइस वहाँ सबमिट करके, यानी आप वहाँ पर अपनी एक सिलेबस की जो किताब है वो जाकर आप इशू करा सकते हैं और 1 साल के लिए इशू करवा सकते हो बुक का 30% वहाँ सबमिट करके। तो इस तरह से आप अपने बुक का 1 साल तक यूज़ कर सकते हो, जब तक आपका सिलेबस जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आप उस बुक का यूज़ कर सकते हो। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर CDC यानी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। अब ये क्या है, इसे समझना भी ज़रूरी है। यहाँ से भी सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि CDC यानी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में ये कमेटी आई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? PN कौला। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कब करी थी? 1993 में। यहाँ ये समझना ज़रूरी होगा कि ये CDC कमेटी है क्या। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो ये कमेटी थी UGC की, इसने क्या किया था, इन्होंने एक ये कह सकते हो कि इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई जिसके तहत कहा गया कि किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, उस सिलेबस में कितने नंबर का असाइनमेंट होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर की थ्योरी होगी, वो सब PN कौला की इस कमेटी ने डिसाइड किया था सन 1990 में। अब यानी कि आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि जो हमारे BLib और MLib का जो भी कोर्स है, उस कोर्स को कैसे पढ़ाना है, उसमें कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने नंबर के असाइनमेंट्स होंगे, ये सब एक गाइडलाइन होती है जो UGC की ओर से दी जाती है। तो ये सब कौन सी कमेटी ने किया था? वो किया था PN कौला कमेटी, CDC, जिसे CDC के नाम से जानते हैं। और इसकी डेट आपको ये याद रख लेनी है। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा कि NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो जो ये NIC है, ये इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। अब ये जो NIC है, ये
स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, छोटे छोटे लेवल पे होता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर की जुटाई जाती है और फिर इन्फॉर्मेशन को NIC तक पहुंचाया जाता है या सबमिट किया जाता है। हालांकि ये एक बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में मैं बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि NIC का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर मॉडर्नाइज लाइब्रेरी, यानी UGC क्या करता है कि लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइज करने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ये जो UGC है उनको सहायता प्रदान करता है लाइब्रेरीज को। फिर चाहे कंप्यूटर प्रोवाइड कराने हो या इंटरनेट फैसिलिटी देनी हो या टेबल्स, फर्नीचर, इस तरह की सुविधाएं प्रदान करनी हो, तो ये सब चीज़ें करने का काम, इन सब चीज़ों फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, वो UGC कर रहा होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है कि नेशनल रिव्यू कमेटी UGC की ओर से बनाई जाती है, यानी जो नेशनल रिव्यू कमेटी है, ये क्या काम करती है, ये जो UGC ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी को जो फंड प्रोवाइड कराया है, उस फंड को यूनिवर्सिटीज़ ने या कॉलेजेस ने कहाँ पर यूज़ करा, कितना यूज़ कहाँ कहाँ पर करा, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम है नेशनल रिव्यू कमेटी UGC। तो इस तरह से इस टॉपिक में तो फ़िलहाल इतना ही, और ज़्यादा तो पॉइंट्स आते नहीं हैं। और अगर कुछ कमी रह गई हो या अगर मैंने कहीं कुछ गलती करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।